हो गई कि एक दिन जब अति हो गई, पैर रखना मुश्किल हो गया, तो फिर शाम की संध्या के लिए जब मैं बैठी, मैंने उसी दिन शाम से अनुष्ठान शुरू किया। इतनी ज़्यादा तकलीफ थी। हनुमान बाहुक, ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी को भी ऐसा कुछ रोग हो गया था, पीठ में फोड़े वगैरह हो गए थे, तो उन्होंने उस समय इसकी रचना की थी। तो मैं कुछ देर तक तो पूरा सपने को याद करते बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने अपने पैरों को देखा तो आश्चर्य। लगभग 1995 से मैं एक चर्म रोग होता है जिसको एक्जिमा बोलते हैं, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। काफ़ी जिद्दी रोग होता है, बहुत आप दवाई वगैरह कराइए लेकिन जाता नहीं है, एक बार पकड़ लेता है। तो 1995 से ये थोड़ा सा था, कभी कम होता कभी ज़्यादा होता, साबुन वगैरह की एलर्जी से बढ़ता। और कुछ सालों बाद ये इतना ज़्यादा बढ़ा कि सब प्रकार के इलाज मैंने करा लिए। यहाँ की आश्रम के भी दवाइयाँ, एलोपैथी करा के तो मैं हार चुकी थी, परेशान हो गई थी, उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो अपने आश्रम का भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, लेकिन किसी भी प्रकार का आराम नहीं हो रहा था। और मेरे ये बाएं पैर में नीचे, तो वहाँ पर ये बढ़ता जा रहा था। जरा सा था, तीसरे नंबर की उंगली पर, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो फैलता जा रहा था। और फैलते फैलते लगभग यहाँ पर, ये यहाँ तक पहुँच गया। ये हालत हो गई कि ये पैर मेरा ज़मीन पर रखना मुश्किल हो गया। और जब मैं नियम करने बैठती, तो अगर मैं आधे घंटे भी कहीं पर बैठ जाऊं, तो उससे ऐसा पानी जैसा निकलता था, तो चींटियां आ जाती थी। तो वो पानी के लालच में वो चींटियां मेरे को काटने लग जाती थी। मतलब बड़ी बुरी हालत हो गई। और बापूजी के सत्संग में सुना था कि कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान सब देखते हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत हो गई कि एक दिन जब अति हो गई, पैर रखना मुश्किल हो गया, तो फिर शाम की संध्या के लिए जब मैं बैठी, तो मैंने बापूजी को कहा, बापू अब किससे बोलूं, बट बहुत तकलीफ हो रही है, अब आप ही जानिए। और उसी दिन मैंने शाम को, हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं तो सुबह से शुरू करते हैं ना, नहा धो करके, मैंने उसी दिन शाम से अनुष्ठान शुरू किया। इतनी ज़्यादा तकलीफ थी। तो मैंने बापूजी के आगे प्रार्थना की कि बापूजी बड़ी तकलीफ हो रही है और मैं भी 1 हफ्ते तक बिना नमक का भोजन करूंगी, ऐसा कुछ नियम लिया। और हनुमान बाहुक, ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी को भी ऐसा कुछ रोग हो गया था, पीठ में फोड़े वगैरह हो गए थे, तो उन्होंने उस समय इसकी रचना की थी। हनुमान जी की स्तुति है उसमें, और ये इन सब रोगों के लिए बड़ा सिद्ध पाठ माना जाता है। तो मैंने बापू को कहा, मैंने बापूजी मैं 1 हफ्ते तक बिना नमक का भोजन करूंगी और हनुमान बाहुक का पाठ करूंगी। और ये संकल्प लेकर के, प्रार्थना करके, नियम वगैरह किया, पाठ वगैरह किया। और उसके बाद घर का काम धाम करके जब मैं सोने के लिए गई, तो मैं सो गई, तो मुझे रात में बापूजी उसी रात में सपने में आए। मैं देखती हूँ कि मैं एक नए नवनिर्मित घर में गई हूँ, जहाँ बापू पग फेरी के लिए आए हैं। और जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, तो वहाँ पर मुझे बापूजी की सेवा में जो टूर में रहती थी बहनें, वो दिखती हैं। और मैं देखती हूँ कि वो घर है और वो एंट्रेंस है। एंट्रेंस से बापूजी ऐसे आते हैं और अब मुड़ करके गैलरी है, उधर साइड जाना है। तो कोई रास्ते में नहीं आए, हम लोग ऐसे सभी लोग दीवार से सट करके बैठ जाते हैं। तो हम बैठते हैं, तो मेरा पैर थोड़ा दिख रहा है, तो मुझे संकोच होता है कि ऐसा पैर से, एक्जिमा से बिल्कुल सड़ सा गया है ये पैर, इस पर बापू की दृष्टि पड़ेगी तो बापू का मन ऐसा हो जाएगा थोड़ा। तो मैं झट से पैर को छुपाने लगती हूँ, लेकिन बापूजी ने देख लिया। ये सब मैं सपने में देख रही हूँ। तो बापूजी बोलते हैं कि क्या है उसमें, क्या है पैर में। तो मुझे तुरंत ऐसा दुविधा होती है कि अगर मैं बापूजी को बताती हूँ कि बापूजी ये है, तो मुझे बड़ा संकोच लगेगा, और अगर ये बोलती हूँ कुछ नहीं है, तो ये तो असत्य भाषण हो जाएगा गुरु के आगे। तो मैं क्या करती हूँ कि बापूजी को बोलती हूँ, बापूजी बस थोड़ा सा एक्जिमा है, दिखा करके बापूजी मेरे पास ही बैठ जाते हैं। हम बैठ गए हैं, बापूजी भी मेरे पास बैठते हैं और बोलते दिखा। तो मैं बड़े संकोच के साथ वो अपना गंदा सा पैर बापूजी के आगे लाती हूँ। तो बापूजी बोलते हैं दिखा, हाथ हटा। तो मैं अपना हाथ धीरे से हटाती हूँ और बापूजी अपने हाथ, अपने कर कमल मेरे उस गंदे सड़े हुए पैर के ऊपर रख देते हैं। तो मैं बापू को बोलती हूँ, बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप, क्या मेरे को नरक में डलवाएंगे, आप मेरे पैर को छू रहे हैं, ऐसे मत करिए। अरे पगली है, ठीक हो जाएगा। और बापूजी उठ करके चले गए। खैर फिर उसके आगे का सपना मुझे याद नहीं है। सुबह जब मैं सो करके उठी, तो मेरे को याद आया कि ये कैसा सपना मैंने देखा कि जिसमें मेरे गुरुदेव ने मेरे पैरों को छू लिया। मेरे को ऐसी ग्लानि सी हुई।
तो मैं कुछ देर तक तो पूरा सपने को याद करते बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने अपने पैरों को देखा तो आश्चर्य, जितने हिस्से पर बापूजी ने हाथ रखा वो पूरा सूखा हुआ था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं कोई भावुक भगत नहीं हूँ, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, साइंस की टीचर हूँ, तो मैं हर चीज़ को बुद्धि से नापती तोलती हूँ, पर मैं कैसे करूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा। चलो ठीक है कि इसका हो सकता है मुझे भ्रम हो गया हो, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। मेरी एक गुरु बहन थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कोई कागज़ वगैरह हमारे घर पे रखे हुए थे, तो वो हमको ला करके दे दो, हम इस चौराहे पर मिलेंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और वो सामान लेकर के मैं पहुंची। तो जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मैंने उनको वो कागज़ वागज़ दिया और हम लोग वहीं पर थोड़ी देर खड़े होकर के बात करने लगे। तो मेरी जो गाड़ी थी, मैंने पैर उस पर टिका करके मैं खड़ी हुई थी। उसके हफ्ते भर पहले ही हम लोग शिविर करके फुर्सत हुए थे, बच्चों का शिविर हुआ था। तो शिविर करके, तो शिविर में उन लोगों ने मेरे पैरों की हालत देखी थी, तो वो बड़े दुखी होते थे, इसका कुछ कराइए, दिखवाइए। तो मैं बताती थी कि सब कर के देख चुकी हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको भी मेरे पैर की वो हालत पता थी। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो बोले, अरे क्या दवाई करवा रही हैं आप, ये तो पूरा ठीक हो गया। तो अब मैं क्या बोलती, ऐसा बोलते अनुभव तुरंत बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसको, आपको कोई अच्छा अनुभव हो ना ऐसा तो तुरंत बोल नहीं देना चाहिए, प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसा सोच करके मैं बस हल्के से मुस्कुराई, मैंने कहा बाद में बताऊंगी। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे सामान्य दवाइयों से ही सूखता चला गया और पूरी तरीके से ठीक हो गया। आज भी अगर मैं अपने दोनों पैरों को कंपेयर करती हूँ तो वो गुरुदेव की कृपा के रूप में, वो निशानी के तौर पे अभी भी वो पैर में थोड़ी सी डार्कनेस है। तो जो दीदी के वचन थे कि बापूजी जब आते हैं सपने में, तो इसको कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। कोई शब्द नहीं है आगे की बात कुछ बोलने के लिए। धन्यवाद दीदी।